गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह हो चुकी है। मैं भी जल्दी से आज नहीं उठी, मैं आज देर से उठी। आज 10 बजे उठी हूँ क्योंकि रात में भी पता नहीं पेट दर्द हो रहा था, रात भर नींद नहीं आई। तो सुबह भी फिर अच्छी नींद लगी तो मैं आराम से उठी क्योंकि आज कम भी ज़्यादा कुछ काम था नहीं घर में भी। तो बस अभी खाना ही बना रही हूँ, फिर नहाऊँगी। घर की साफ़ सफाई कर ली है और अभी खाना बना रही हूँ। और बस बच्चे भी अभी उठे हैं तो देखो दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। चड्डी पहन के लूडो खेल रही है ये भूतनी। अभी सो के उठी हैं ये और देखो बिस्तर भी नहीं समेटा हुआ है और वैसे ही बैठ गई हैं ये लूडो खेलने। ब्रश किया? नो। गो एंड डू इट। अबे एक गेम तो खत्म होने दो, खत्म होने वाला है। जल्दी से ब्रश कर लो, चाय वगैरह पी लो, फिर खाना भी बन रहा है तो खाना खाना। और मैंने आज तेरे लिए देखो उपटन बनाया है। मैंने आज त्रिशा के लिए बनाया है उपटन। मेरे लिए नहीं बनाया, वो काली हो रही है ना, उसके लिए बनाया है। तू तो गोरी है। मैं तो लगा। हाँ लगा लेना। हाँ। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है, बेसन। अगर ये असर करेगा तभी बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताओ। नहीं है, मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले ग्रेट किया था आधा टमाटर, जो कि टैनिंग के लिए अच्छा है। आधा टमाटर ग्रेट किया, उसमें थोड़ी सी आधी चम्मच कॉफ़ी डाली, फिर बेसन डाला, नींबू का रस, थोड़ा सा गुलाब जामुन और पानी, इतनी कुछ चीज़ें इसमें डाल के और इसको घोल लिया है। बस अब इसको लगाने की देरी है। मैं भी लगाऊंगी, दोनों ये भी लगाएंगी और हम हफ्ते में एक बार ये ज़रूर लगाएंगे ताकि कलर थोड़ा सा, क्योंकि मेरी भी नेक पे बहुत ब्लैकिश है। तो चलिए खाना बना लेती हूँ, दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो चटनी बनके रेडी हुई है, इसको गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये रेडी। सो गाइस अभी सारे घर के काम हो चुके हैं, सॉरी, और बच्चे लोग नहा चुके हैं। अब मैं रह गई हूँ नहाने के लिए, लेकिन मैं उसके पहले लगा रही हूँ ये उपटन जो मैंने बनाया है। दोनों ने लगा लिया है, अभी दोनों तैयार हो रही हैं। फिर दिखाती हूँ कि क्या रिएक्शन हुआ है फेस पे। वैसे तो नॉर्मल ही लग रहा है, बट ये हम अगर हफ्ते में एक बार लगाते हैं तो शायद कुछ अच्छा दिखेगा, तभी मैं लगा रही हूँ और लगा लेती हूँ, देखती हूँ कि कैसा होता है। मैंने इसे हेयर बैंड लगा लिया है और ये इतना कुछ उपटन बचा हुआ है मेरे लिए, तो मैं लगा लेती हूँ पूरा नेक एरिया पे और फेस पे। तो मैं जल्दी से लगा लेती हूँ। तो लगा लिया है, पूरे थोड़े पे पोत लिया है और कुछ भी नहीं छोड़ा, बस आंखों के अलावा। और खुजली हो रही है, थोड़ा सा सूख जाएगा, पंखा चालू है, बस थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर मैं नहाने जाऊँगी तो ये सब साफ़ कर लूँगी। फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। तो गाइस आज बने हैं लंच में डोसे और मेरी थाली के ऊपर गिर गई पानी से भरी हुई बॉटल। तो ये पूरी दाल गिर गई है, सांभर जो था पूरा गिर चुका है। और देखो मेरी प्लेट की हालत क्या हो गई है। इतने अच्छे से प्लेट से सजाई थी मैंने और पूरी दाल गिर गई है, जो सांभर होता है वो। और ये डोसे हैं तो जल्दी से खा लेती हूँ, जैसे भी है यही होगा आज मेरा लंच। अभी अपना डिनर ख़त्म कर लिया है मैंने और हम लोग मूवी देख रहे हैं बैठ के, त्रिशा और मैं। खाना भी बनाना है लेकिन मूवी देखने बैठी हूँ। कितनी नकारी हूँ मैं। और मेरी स्किन आप लोगों को कैसी लग रही है, थोड़ा सा ध्यान दे के बताइए। मैंने आज उपटन लगाया और ये पिंपल हो गया मेरे को, और पता नहीं पोर्सेस एकदम खुल गए हैं, पोर्सेस एकदम ओपन हो गए हैं। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो मैंने अभी सोचा है कि मैं एक बार और दूसरा कुछ उपटन बनाने की तैयारी करूँगी 2-3 दिन बाद। और मुझे आज अपने बालों में तेल भी लगाना है, अपने हेयर वॉश करूँगी कल, और मैं वही आदिवासी ऑयल लगाऊँगी और उससे मेरे बालों में बहुत इम्प्रूवमेंट है, नो डाउट। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, मतलब सीरियसली, त्रिशा 1 मिनट आवाज़ कम करना टीवी। तो मैं भी अंदर रूम में आ चुकी हूँ क्योंकि बाहर टीवी चालू है तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, आई थिंक सो मैं अभी आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर आप लोग सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको खुद को सीरियस होना पड़ेगा पहले। मेरा ऐसा ही था, मैंने पहले भी वेट लॉस किया हुआ है, आप लोगों को मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि पहले भी मैंने वेट लॉस किया हुआ है। मैं फ़ोन को ऐसे ही पकड़ती हूँ क्योंकि ना मेरा हाथ दुखने लग जाता है ऐसे करके। मैंने पहले भी वेट लॉस किया हुआ है। मेरी सिस्टर की शादी थी, उसके मैंने पिछले शादी के पहले मैंने 5 से 6 महीने से पहले मैंने डाइटिंग शुरू कर दी थी। उस टाइम पे मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करती थी, सिर्फ डाइट करती थी और इतनी हैवी डाइट करती थी
मतलब आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा हर्बल लाइफ का, न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ, जो भी वो है एक प्रोडक्ट उसके। तो वो इतना महंगा प्रोडक्ट देते हैं, 4 से 5 हज़ार का एक बार का प्रोडक्ट देते हैं, और हमें महीने में 2 बार लेना पड़ता है। मतलब मेरा इतना खर्चा हुआ था उस चीज़ पे। आप किसी भी चीज़ पे बिलीव पहली बात तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कोई भी दुनिया की ऐसी दवाई, कोई भी ऐसी दुनिया का प्रोडक्ट नहीं बना जो आपका वेट लॉस करे। वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मतलब वो प्रोडक्ट लेने के साथ साथ मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, भले ही मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, मैं थोड़ा बहुत करती थी, इधर उधर घूमने जाती थी ये वो, बट टोटल जो प्रॉपर जो एक्सरसाइज होती है वो मैं नहीं करती थी। सिर्फ मैं डाइटिंग पे ध्यान देती थी, जिसमें कि उन्होंने मुझे जो प्रोडक्ट दिया था वो हमें सुबह चाय के रिप्लेसमेंट में लेना पड़ता था, और उनका जो शेक था वो नाश्ते में लेना पड़ता था। सिर्फ हमें एक टाइम खाना खाना पड़ता था, उसमें भी वही बताते थे कि क्या खाना है, और घर का खाना तो समझ लो उन्होंने पूरा छुड़वा दिया था। और शाम को भी वही शेक जो होता था उनका प्रोडक्ट, वही हमें लेना होता था। और इतना प्रोडक्ट लेने के बाद वो इतना जल्दी खर्च ख़त्म होता था कि महीने में 2 बार तो लेना ही पड़ता था, और उसका खर्चा एक बार का 4,000 था। मतलब मैंने इतने पैसे उड़ाए थे। 4 महीने 5 महीने में मेरा आराम से 10 किलो वज़न भी कम हुआ था। मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं हुआ था, अब इतना खाना छोड़ूंगी तो वज़न तो कम होना ही है, और अच्छा था। लेकिन जैसे ही मैंने वो प्रोडक्ट बंद किया, तुरंत मेरा वेट जो है वो फिर से और फास्ट गेन चालू हो गया। मतलब मैंने जब प्रोडक्ट छोड़ा वो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे बजट नहीं है मेरे बजट में, तो मैंने जब छोड़ा तो मेरा वज़न जो है डबल दुगनी तेज़ी से मेरा वज़न जो है वो बाउंस बैक हुआ। तो कभी भी अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो किसी भी एडवर्टीजमेंट पे मत जाइए, कोई भी प्रोडक्ट पर मत जाइए। हाँ, जेन्युइन प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं, जैसे कि कोई प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, वो बेस्ट है वेट लॉस में। कोई भी कंपनी का आप अच्छा सा प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी अच्छा सा एक प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, और अपने अकॉर्डिंग लीजिए। वो किसी की बातों में आके कि ये इतना अच्छा है, भले ही महंगा है, आप ये लीजिए। आपको जो सही लगता है वो प्रोटीन पाउडर एक ऐड करिए अपने डाइट में। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर में अपना, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं अंडे वगैरह पनीर वगैरह खा के कर लेती हूँ, बट यस मुझे भी करना है जल्दी से एक प्रोटीन शेक ऐड अपने उसमें। सो प्रोटीन पाउडर आप कोई भी ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन मंगा के दुकान से जाके ले सकते हो, कोई भी उसमें आपको किसी की पाबंदी नहीं होगी आपको लेना है नहीं लेना है वो। या तो फिर आप एप्पल साइडर विनेगर अगर ले रहे हो तो वो भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, किसी का कोई प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर। अगर कोई डाइटिशियन है तो वो भी आपको अगर जेन्युइनली चाहता है कि आप हेल्दी और अच्छे से वेट लॉस करें, तो वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप अपने हिसाब से एक प्रोटीन पाउडर ऐड कीजिए, एक एप्पल साइडर विनेगर ऐड कीजिए, बाकी जो अपना घर का खाना है उसी को मैनेज करके, उसी को अच्छी तरह से खाकर आप वेट लॉस कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी वाले, कोई भी अगर आपको बोलते हैं कि नहीं आपको ये भी नहीं खाना, आपको वो भी, उन्होंने मेरा इतना कुछ छुड़वाया। उन्होंने मेरे को सफ़ेद चीज़ें, उन्होंने बोला 5 से 6 तरह की सफ़ेद चीज़ें आपको टोटल नहीं खानी है। मैं मानती हूँ उसमें से कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लाइक मैदा, शक्कर, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सच में नहीं खानी चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला शक्कर, वाइट चीज़ें गिना रही हूँ मैं आपको, शक्कर, मैदा, आलू, चावल, और भी नमक, साबुदाने। उन्होंने मतलब मुझे इतनी सारी चीज़, आलू भी उन्होंने बोला था। मतलब उन्होंने मुझे 5 से 6 चीज़ें टोटल मना करवा दी। टोटल उन्होंने बोल दिया कि आपको खाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। मैंने सच में वैसा ही किया। जबकि आप वेट लॉस में आलू भी खा सकते हो, लाइक आप मैश्ड पोटैटो खा सकते हो, आप उसको उबाल के खा सकते हो। फ्राई पोटैटो नहीं खाना है। तले हुए आलू से वज़न बढ़ता है, उबले हुए या नॉर्मल आलू से वज़न नहीं बढ़ता है। आप आलू की सब्जी भी खाएंगे तो आप बिना फ्राई करे खाइए, बहुत अच्छा होता है। आलू आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आलू आपका एक जो एपेटाइट है उसको कम करता है। आलू अगर आप खाते हो, आपने कई हीरोइंस को सुना होगा कि वो मैश्ड पोटैटो खाती हैं, स्वीट पोटैटो खाती हैं, उससे वज़न इसलिए नहीं बढ़ता। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक आलू उबाल कर खाते हैं मैश करके, या उसमें कुछ भी ऐसे डाल के, या कुछ भी आप दूध में डाल के खाते हैं, दही में, आप कुछ ऐसे भी खाएंगे, उससे वज़न आपका नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि वो आलू जो है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और उससे आपका पेट बहुत लंबे समय तक भरा रहेगा और आपको दूसरी चीज़ की क्रेविंग भी नहीं होगी। आलू आपका पेट बहुत अच्छे से भरता है, तो इसलिए आपका वेट आलू से तो कम होगा, कोई डाउट नहीं है। बट फ्राइड आलू नहीं खाना है, आप फ्राइड आलू नहीं खाएंगे, उससे आपका वज़न बढ़ेगा। कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं खाना है। 3 चीज़ तो मैं भी रिकमेंड करूँगी, आप तेल, मीठा और मैदा, 3 चीज़ तो आप सच में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में जो चीज़ न्यूट्रिशन वैल्यू दे रही है अब वो खाइए है, और लिमिट में खाइए बस।
यही एक नुस्खा है वज़न कम करने का। मैंने वही चीज़ अपनाई। पहले मैं आ गई थी उनके चक्करों में और बहुत पैसे बर्बाद किए और मेरा वज़न भी कम हुआ नो डाउट, बट फिर से बढ़ने जब वज़न लग गया तो डबल तेज़ी से वज़न बढ़ा। उसके बाद सब मुझे बोलने लगे अरे तुमने क्या ही किया, इतने पैसे खर्च किए। मेरे खुद के हस्बैंड ने मुझे इतने ताने दिए कि मतलब बोलता है यार कोई भी हो, अब इतने पैसे खर्च करेंगे तो आपका वज़न ही नहीं कम हुआ तो कोई भी बोलेगा। इतने बहुत पैसे खर्च हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मुझे लगा कि नहीं ये सब कोई मतलब नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना चालू किया कि किस तरह हम घर में रह के वज़न कम कर सकते हैं। फिर मुझे कुछ आइडिया हुआ और फिर मैंने कैलोरी डेफिसिट के बारे में सुना, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में सुना और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स अपना के मैंने अपना वज़न इतना कम कर लिया है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी भी मोटी हूँ। आई नो मैं अभी भी मोटी हूँ, मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा है अभी, बट मैं ऑलरेडी अपनी वेट लॉस जर्नी में भी हूँ और मेरा वज़न 15 किलो कम हो चुका है और अभी और हो रहा है वज़न कम। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर ऑलरेडी हूँ और धीरे धीरे हो रहा है। बट मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट पे आप बिलीव मत कीजिए। आपको खुद अगर जेन्युइन वज़न कम करना है तो आप घर की वही सिंपल खाना खाकर, बस बाहर का खाना मत खाइए, तेल मत खाइए, शक्कर मत खाइए और मैदा, इतनी चीज़ें छोड़ के, ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ना है। इतनी चीज़ें छोड़ के आप घर का खाना खाइए और टाइम टू टाइम खाना खाइए। शाम को 7 बजे के बाद कुछ मत खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कोशिश करिए कि कर लो और बस ये सब करके भी आप अपना वज़न कम कर सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेस्ट वे है टू वेट लॉस। और अगर आपका थोड़ा बहुत वज़न कम करना है जैसे कि 4 से 5 किलो या 10 किलो तो आप 2 से 3 महीने में आराम से कर सकते हो, सिर्फ यही नॉर्मल प्रोसेस से। कुछ चीज़ें करना है, देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। बाहर का खाना टोटल बंद, शक्कर या मीठा टोटल बंद, कोई भी किसी भी तरह का मीठा मत खाइए। अगर आप सोच रहे हो कि गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, बट कभी कभी थोड़ा थोड़ा। गुड़ में भी कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, भले ही वो न्यूट्रिशन में हमें बहुत ज़्यादा देता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो गुड़ की बहुत अच्छी है, बट फिर भी हमें लिमिट में खाना है। अगर आपका बहुत मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का तो आप थोड़ा बहुत गुड़ ले सकते हो। और मीठा आपको टोटल कुछ नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है और हो सके तो 0 तेल में आप खाना बना के खाइए। आप बॉइल्ड खाना खाइए, बेस्ट ऑप्शन है। मैं भी इतने दिनों से बिल्कुल कम ऑयल का खाना खा रही हूँ और आपके चेहरे पे अलग ही ग्लो आता है। वाटर सबसे ज़्यादा पीना है, इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे ज़्यादा पानी पीजिए। ये छोटे छोटे टिप्स अपना लीजिए। अपनी नींद टाइम पर लीजिए। रात को शाम को 7 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। आप सोच लीजिए दूसरे दिन आप जो भी पहला मील खा रहे हो या पहला ड्रिंक पी रहे हो वो न्यूट्रिशन होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आप ड्रिंक ले रहे हो तो आपको चाय मत पीजिए, आप चाय छोड़ दीजिए। आप बिना दूध और बिना शक्कर की चाय पीजिए। कॉफ़ी पी रहे हैं तो बिना दूध और बिना शक्कर की ऐसी चीज़ लीजिए जो आपकी सुबह की जो शुरुआत है वो हेल्दी तरीके से हो। और छोटी छोटी टिप्स के साथ आप बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हो। आई गारंटीड। अगर आपका वज़न नहीं कम हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर होगा क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, बट मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बेस्ट वे है। आप खुद की ट्रिक्स और टिप्स अपनाकर अपना वज़न कम कीजिए, बेस्ट है। और इस तरह अगर आप अपना वज़न कम करेंगे आपका दोबारा वज़न बढ़ेगा भी नहीं और आपकी ये हैबिट है वो हमेशा के लिए बन जाएगी, क्योंकि हम घर का ही खाना खा रहे हैं और आपकी जो आदतें हैं वो सुधर जाएंगी। ज़्यादा पानी पीने की आदत, रात को जल्दी खाने की आदत, तो आप ज़िंदगी भर अपने हेल्दी वे में रहेंगे, जल्दी से वेट भी नहीं बढ़ेगा और हम घर का ही खाना खा के वज़न कम करेंगे तो बेस्ट है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी खाना खा रहे हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, आपको खाने के पहले 1 गिलास भर के पानी पीना है। 5 मिनट पहले आप 1 गिलास भर के ढेर सारा पानी पी लीजिए, जितना मन हो पानी पी लीजिए। और अपने खाने के साथ 1 प्लेट सैलेड आपको कंपलसरी रखना है। आप सोच लीजिए कि 1 प्लेट सैलेड खाना है, जो भी घर में हो वो उसका एक सैलेड बना के आप 1 प्लेट सैलेड खा लीजिए, फिर खाना खाइए। आप ऑटोमेटिक खाना कम खाएंगे और आपकी जो शरीर में जो सैलेड और पानी का इंटेक है वो ज़्यादा रहेगा और आपकी ऑटोमेटिक आपका जो वज़न है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। सो ये ट्रिक्स है, थोड़ी बहुत टिप्स मैंने आपको दिया, आप अपना के देखिए। 15 दिन भी करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो बहुत अच्छा चीज़ है ये सब कि अपन अपनी खुद की अंदाज से अपना अच्छे से वज़न कम कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम है आज ही। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ यार मुझे भी करना है तो सोचो मत, करना शुरू कर दो। बेस्ट टाइम होता है ओनली नाउ। तो मैंने भी पहले यही बहुत किया है कि अरे करूँगी, बट फिर मैंने कहा नहीं यार करूँगी कोई डेट हमें कि यार नहीं 1 जनवरी से या अपने बर्थडे से, मैंने भी ऐसे कई बार सोचा, बट कोई बात नहीं, आप आज से ही करो, वही डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगी। मेरे को अभी तक याद है मैंने 16 नवंबर से शुरू किया था, वो 16 नवंबर मुझे अभी तक याद है। और एक नई डेट हमारी लाइफ में इंक्लूड होती है, बेस्ट डेट, तो इट्स ओके। और आप ये ट्रिक्स अपनाइए, बेस्ट वे है।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने किया है 4 महीनों में, वो उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर मैं फिर भी कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं गलती कर सकती हूँ, और अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे जो सही लगा मैंने वो आपको बताया। और ये घर की बात है, आप लोग फैमिली जैसे हो, सो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है। सो आप लोग ट्राई करके देखिए, और अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलो, आज की वीडियो में यही एक चीज़ आपको बताने का मेरा मन था। बहुत अच्छी बात है ये, जो आप अगर आप ध्यान दीजिए अपनी छोटी छोटी बातों पे तो बहुत अच्छी बात है। सो चलो, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो अभी वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राम।